So, hi, my deadly warriors. So, this video is all. So, hey everyone. This video is all about that I have joined Vidyapeeth and let's talk about it. सो फर्स्ट थिंग ये मेरा 6th ड्रॉप है एंड मैंने कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया विद्यापीठ ज्वाइन करने के लिए. तो इट वुड बी इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, राइट? एंड आई डोंट हैव दैट टाइम टू जस्ट, इफ़ यू वांट that video I will definitely going to post, but now I have to talk about how I joined Vidyapeeth. So first thing, like मुझे स्टार्ट के बारे में कुछ नहीं पता था. एक एग्ज़ाम होता है जिसमें आपके थोड़े से फ़ीस कम हो जाती है. मैंने वो नहीं दिया, मैंने डायरेक्ट एडमिशन लिया विद्यापीठ में और इसीलिए मैं कुछ दिनों से गायब भी थी. लाइक मैंने वीडियो भी पोस्ट नहीं किया है. एंड मेरी फ़ीस जो थी वो थी 91,000. लाइक मेरी एडमिशन फ़ीस थी 91,000. अब ऐसा था कि 91,000 मेरे को लाइक 90% स्कॉलरशिप मिला था क्योंकि मेरे मार्क्स की वजह से. मेरे 420 मार्क्स थे तो उसकी वजह से मुझे उन्होंने स्कॉलरशिप दिया था. बेसिकली पीडब्ल्यू की मेन फ़ीस है 1,25,000 रुपये, तो उसमें मुझे स्कॉलरशिप मिला था मेरे मार्क्स के बेसिस पे. अब मैंने फ़ीस के बारे में बात कर लिया है. नाउ विल टॉक अबाउट द एडमिशन प्रोसेस. सो उसमें कुछ नहीं करना होता, हमें एक सीट बुक करनी होती है जिस भी सेंटर पे हमें लाइक पढ़ना है. लाइक जो भी मेरे घर से पास था मैंने वहाँ पे सीट बुक करी, ठीक है. अब सीट बुक करने के लिए हमें देने होते हैं 5,000 रुपीज़. मैंने वो पे करे. उसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म आया, मुझे उससे पूरा फिल करना था. उसमें से 2 ही डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी, क्लास 10th की मार्कशीट और अपना लाइक एक और था ओबीसी सर्टिफिकेट, शायद लाइक जर्नल कैटेगरी सर्टिफिकेट या 12th की मार्कशीट, वॉट एवर. लाइक जो भी प्रूफ वो मांगे वो आपको देना है. मैंने भी दे दिया. फॉर्म फिल हो गया, मेरी सीट बुक हो गई. उसके बाद जब भी कोई भी नया बैच शुरू होगा तो आप जाना सेंटर पे, वहाँ पे काउंसलर से बात करना और उनसे बोलना कि हमें इस बैच में आना है. फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में क्या था, मैंने 24 मई को अपनी सीट बुक करी थी एंड उसके बाद मेरा 1st को मैंने ये जो सीट बुक करी थी एक्चुअली मैंने अपने तो मैंने जो सीट बुक करी थी उसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया. मैंने 24 मई को रैंडमली बुक कर दी थी बिकॉज मुझे पता था कि मुझे ये करना है और जब करना है ये तो दोबारा की सोचूं. मैंने 24 मई को सीट बुक करा एंड 1st को मेरा एम्स का पेपर था. मैंने उसे दिया एंड 6 को मेरा रिजल्ट आ गया. मेरे 64 मार्क्स थे बट मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है. ये एक अलग स्टोरी है, आई विल टेल यू इन द अनदर वीडियो. एंड अब ये सीट था कि मुझे पेरेंट्स को कन्विंस करना था कि 6 ड्रॉप करवाओ और विदाउट पार्शियल ड्रॉप. पार्शियल ड्रॉप क्यों नहीं लिया मैंने, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न, मुझे नहीं पता कैसे उसे मैनेज करना है. आई डोंट नो एनीथिंग लाइक कि पार्शियल ड्रॉपर की लाइफ कैसी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगी, बहुत डिफिकल्ट होगी. एंड आई डोंट वांट टू लाइक फेस दैट थिंग अगेन कि भाई मैं 2 कश्तियों में सवार हूँ और डूब गई. मुझे वो चीज़ नहीं करनी है, इसलिए मैंने रिस्क ले लिया बहुत बड़ा. मेरी ज़िंदगी है, मैं रिस्क लेती रहूँगी, ठीक है. अब आप पीछे बैठे हुए कुछ हेटर्स जो होंगे जो बोलेंगे कि भाई छठा ड्रॉप है एंड ऑल, stop this nonsense. It's my life and I know what to do with this, okay? So there is no need to give me like advice, okay? And I am like more younger than you. So like विद्यापीठ में मैंने एडमिशन लिया था लाइक 11 जून को. मैंने उन्हें कॉल किया बिकॉज मैं उसके बाद अपनी नानी के घर चली गई थी जस्ट टू रिलैक्स माई माइंड. एंड 11 जून को मैंने उन्हें कॉल किया. मैंने उन्हें पूछा कि आप बताइए कि आपका एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है, लाइक टीचर्स कौन होंगे, फैकल्टी कैसे है, क्लासेस कब से शुरू हैं. तो उन्होंने मुझे डेट दिया 16 जून को कि यार नया बैच शुरू हो रहा है तो आप वहाँ पे इनरोल हो जाओ. सो आई वॉज लाइक ओके. तो मेरे पास 5 दिन थे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए. आई डिड दैट थिंग, मैंने कन्विंस किया एंड फिर वो गए भी मेरे साथ. एंड उसके बाद लाइक 17 जून को 16 को थोड़ा इशू हो गया था मेरे लाइक प्रोसेस में, फीस प्रोसेस में थोड़ा सा इशू था. बट 17 जून से अब तक मैं जा ही रही हूँ क्लासेस लाइक या तो आज 17 जून ही है, अब तक क्या बोल रही हूँ मैं. सो अब तक मैं क्लासेस जा रही हूँ और आज की क्लास में लाइक अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फैकल्टीज़ आर वेरी गुड. लाइक अभी मेरी 2 ट्रायल क्लासेस थी. लाइक मैंने बॉटनी की क्लास ली और जूलॉजी की ली एंड केमिस्ट्री की. एंड मेरे केमिस्ट्री वाले सब बहुत अच्छे हैं एंड उनका नाम हर्ष सहगल है. एंड नॉट हर्ष, इट्स हिमांशु सहगल, सॉरी. सो हिमांशु सहगल है. वो मैं रीड करके बोल रही हूँ, मुझे एकदम से नाम याद नहीं है ना. ओके तो बॉटनी के टीचर भी बहुत अच्छे हैं एंड जूलॉजी के भी बहुत अच्छे हैं. लाइक फैकल्टीज सारे अच्छे हैं. एंड या अभी तक तो बच्चे लाइक मेरी क्लास में अभी 45
स्ट्रेंथ है। अब देखते हैं, आज एक ही दिन हुआ है कि कितने बच्चे और ऐड ऑन होंगे। बेसिकली तो आज भी बहुत आए थे, कल स्ट्रेंथ 35 थी, आज 17 तारीख है तो आज स्ट्रेंथ 45 हो गई, तो 10 बच्चे एकदम ऐड हो गए, मैं भी उनमें ही हूँ। तो अब देखते हैं कैसे कैसे क्या चलेगा। एंड या सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि मैं वीडियोस क्यों नहीं बना रही थी। एंड हाँ, मैंने एडमिशन ले लिया भाई। पार्शियल ड्रॉप मेरे बस की बात तो है नहीं, क्योंकि मुझे और डिफ़िकल्ट नहीं करनी है अपनी लाइफ कि और डिफ़िकल्ट कर लूँ और कुछ भी ना कर पाऊँ। इसीलिए मैंने समझा दिया अपने पेरेंट्स को, एंड वो समझ भी गए फॉर द समझ गए बस वो। अब इसमें क्या ही बोलूँ मैं, वो समझ गए एंड दैट्स इट। अब बात करते हैं कि उन्होंने मुझे क्या दिया एज अ PW स्टूडेंट। सो सबसे पहले तो मुझे एक बैग मिला। एंड यार मैं ना फालतू की ना क्लिप्स नहीं लेती हूँ, मेरी बहुत गंदी आदत है कि मैं रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहती। मैं बैठ के बस ऐसे बोलना चाहती हूँ, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मैं बता देती हूँ। तो किसी और वीडियो में मैं दिखा ज़रूर दूंगी कि उन्होंने मुझे कैसा बैग दिया। हाँ, तो उन्होंने मुझे एक PW का बैग दिया जिसपे ऑब्वियसली PW लिखा हुआ था। 2 टी-शर्ट्स मुझे मिली और मेरे को एक आइडेंटिटी कार्ड मिला, ID कार्ड काइंड ऑफ थिंग। और उस पर हमें बायोमेट्रिक करनी होती है, सुबह मॉर्निंग में लगाना होता है और जब इवनिंग में तब लगाना होता है। और हाँ, एक पेरेंट पोर्टल ऐप भी होती है उसकी, तो वहाँ पे जिसके भी फ़ोन में खुली है, ऑब्वियसली पेरेंट्स के फ़ोन में या गार्डियन के फ़ोन में खुली होगी, तो उनको पता चलेगा कि हम PW की बिल्डिंग में इस टाइम पे एंटर करें और इस टाइम पे हम निकले। अब पेरेंट पोर्टल ऐप क्या चीज़ है? पेरेंट पोर्टल ऐप में हमारे सारे टेस्ट, हमारा डेली परफॉर्मेंस, हम कितनी DPP लगा रहे हैं, हम क्लास में कैसा क्या हमारा बिहेवियर है, अगर उसमें कुछ कोई डाल दे तो हमारे पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि हम ऐसे भी हैं। और हमारी अटेंडेंस भी इसमें जा रही है। तो पेरेंट्स पोर्टल ऐप बेसिकली पेरेंट्स के लिए है, बट एक्चुअली ना PW में जो डैशबोर्ड होता है वो सेम वही है, बट वो पेरेंट्स के लिए बना दिया ताकि उन्हें भी पता चले कि बच्चा जा तो PW के लिए रहा है और गोल मार के कहीं और चला गया। वो अच्छी बात है। तो ये रही बात पेरेंट्स पोर्टल ऐप की। उन्होंने हमें क्या दिया वो मैंने आपको बता दिया, एडमिशन प्रोसेस बता दिया, फीस स्ट्रक्चर बता दिया। और अगर अब भी कुछ डाउट हो तो आप पूछ लेना। एंड या अगर आपको वीडियो चाहिए कि मैंने अपने पेरेंट्स को 6 ड्रॉप के लिए कैसे मनाया, सो आई वुड डेफिनेटली गोइंग टू मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। एंड कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन खोले हैं, आस्क मी एंड आई विल गोइंग टू हेल्प यू आउट। और हाँ, अब मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इस आने वाले साल के लिए, वो मैं प्री प्लान करके रखूँगी। एंड डेफिनेटली अब तो मेरे को 101% श्योर अच्छे से चलना है मुझे। अब तो मुझे फूक के वो होता है ना, अब अगर अभी मैं देखूँ तो अभी जून चल रहा है, सो अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास 10 महीने हैं, तो मैं उसकी क्या प्लानिंग करूँगी, सब कुछ मैं प्लान करूँगी अच्छे से। एंड इस साल मैं अपने आप को डिसअपॉइंट नहीं होने दूंगी ना। अब मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट दिस ईयर 101%। अब तक मैं 101% देती थी, अब मैं 2001% दूंगी, बिकॉज आई नो अगर इस बार नहीं हुआ ना तो सच बोलूँ ना, पेरेंट्स भी पेरेंट्स नहीं रह जाते। जब आपका बच्चा गिर रहा होता है ना, तो वो पेरेंट्स ना होके ना वही रिश्तेदार बन जाते हैं। सो आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग मेरे से रिलेट कर पा रहे हैं ये पेरेंट्स वाली बात से। कुछ के होंगे, कुछ के बहुत अच्छे होंगे और कुछ के बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर रहे होंगे। आई डोंट नो अबाउट दैट, बट ठीक है, सबके पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते, कुछ के बहुत अच्छे हैं, कुछ के अच्छे नहीं हैं, कुछ के मेरे जैसे हैं। हाँ, अब आप बोलोगे कि छठा ड्रॉप है दीदी, और फिर भी कह रही हो कि पेरेंट्स वो नहीं कर रहे हैं। आपको नहीं पता मेरे घर में क्या चल रहा है, रो रो के काम करने पड़ते हैं, बट इट्स ओके। इमोशनल तो करना पड़ता है ना अपने सपनों के लिए। ओके, सो या अगर कोई भी डाउट हो कमेंट्स खुले हुए हैं, आस्क मी देयर, आई एम देयर फॉर यू। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो दिस वीडियो इज़ एक्चुअली अबाउट मैंने विद्यापीठ में एडमिशन कैसे लिया, मैं इतने दिनों से कहाँ थी, और हाँ, मैं अपनी थोड़ी वीडियो क्वालिटी भी अच्छी करूँगी, क्योंकि यार मुझको ना लेट्स टॉक रॉ, मेरे को ना शूट करने में मौत आती है। आई मेरे को ऐसा लगता है ना कि क्या ही मैं बैग को शूट करके दिखा दूंगी कि मुझे ये बैग मिला है, रादर बोल के बता दूंगी, बट अब से ऐसा नहीं होगा। अब मैं ठीक चीज़ें करने वाली हूँ। एंड अब तो यार मेरे को अपना मॉर्निंग रूटीन भी ठीक करना है, तो आप जल्द देखोगे कि मैं अपना मॉर्निंग रूटीन कैसे ठीक करने वाली हूँ। मैं 4 बजे तक 5 बजे तक नहीं सो पाती थी, बट अब मैं 1 तारीख को मेरा पेपर था, 3 तारीख से फ्रॉम गॉड ग्रेस मैं जल्दी उठ रही हूँ। 6 बजे उठ जाती हूँ, थोड़ा वॉक करती हूँ, अच्छी चीज़ें खाती हूँ,
जंक थोड़ा कम खाती हूँ। तो यार ये भी तो एक अच्छे स्टेप्स है ना हेल्दी लाइफ के लिए। एंड अब थोड़ा स्पिरिचुअल भी होती जा रही हूँ, मंदिर वंदिर भी जाती हूँ। एंड हाँ यार, सबको छोटी बातें लगेंगी, बट जिसका पूरा शेड्यूल ही बिगड़ा हुआ था, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। लाइक अब मैंने 4 चीज़ें तो करनी शुरू कर दी हैं। लाइक अब मैं उठती हूँ, लाइक थोड़ा वॉक करती हूँ, थोड़ा योगा करने लगती हूँ। आई मेडिटेट, नाउ आई स्टार्ट मेडिटेटिंग। उसके बाद मैं लाइक फ्रेशन अप होके मंदिर जाती हूँ। एंड मंदिर जाने का भी एक लाइक अलग ही मज़ा है। वो जो रास्ता होता है ना, मेरे घर के पास ही मंदिर नहीं है, थोड़ा सा दूर है, तो जाते जाते थोड़ा टाइम लगता है। तब थोड़े से विचार आते हैं मन में, और उनको टैकल करते करते, थोड़ी बहुत ओवर थिंकिंग करते करते मंदिर पहुँचती हूँ। फिर वहाँ से अच्छे से मूड में घर वापस आ जाती हूँ।